मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जय समुद्र, जय समुद्र वायु। आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक चैनल जो है इंस्टाग्राम का चालू किया गया है, उसी के उपलक्ष्य में हम ये स्पीच दे रहे हैं। हमारा नाम श्याम बहादुर चौहान है, हम जहाज के कप्तान हैं। तो इस चैनल को चालू करने का एक मकसद है बहुत ही उपयोगी और सभी लोगों के लिए, जो भी सीफेरर हैं, जो भी नाविक हैं, पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। अपने भारत से भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, भारत देश से। तो जहाज में काम करने का मतलब ये नहीं कि हम जहाज में चले आए बस ऐसे ही जैसे नॉर्मल लोग काम करते हैं उस तरीके से काम किया जाए, ऐसा नहीं है। हम लोग एक ट्रेनिंग लेकर आते हैं। तो जहाज में आते हैं तो उसी हिसाब से हमको काम करना होता है। जहाज में आना मतलब समुद्र के पानी से, समुद्र के लहरों से लड़ना। एक तरह से कह सकते हो कि खतरों की खिलाड़ी। खतरा तो किस चीज में नहीं है, लेकिन समुद्र में खतरा 100 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ जाता है। ये तो बात सही है कि आग और पानी जिसके पीछे पड़ जाए तो उसको छोड़ती नहीं है, आग और पानी। तो हमें चाहिए कि आग और पानी से बच के रहें। और जहाज में हम आते हैं तो आग और पानी, इसका खतरा तो बहुत ही रहता है। पानी है, हम जहाज में हैं, पानी बाहर है, तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट ये होना चाहिए कि पानी कैसे भी जहाज पे ना आए। पानी तो हमारे चारों तरफ है, लेकिन जब पानी हमारे जहाज पे आ गया मतलब खतरा, उसको जहाज पे नहीं आने देना है और ज्यादा पानी नहीं आने देना है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सरकार है, हजारों सालों से जो समुद्र की लाइफ है, समुद्र है, इसमें जहाज चल रहे हैं। आज का इतिहास नहीं है। पहले जहाजों में इतने उपकरण नहीं होते थे, सुविधाएं नहीं होती थी, लकड़ी के बने होते थे, कैसे भी चलते थे, कहीं भी जाते थे। तो आजकल हमारे पास सुविधा है, जहाज में कुछ इमरजेंसी आ जाए तो हम उससे बच सकते हैं। बचना क्यों जरूरी है? अपने लिए बचना है। खुद बचेंगे तो हम दूसरों को बचा पाएंगे जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी जरूरी बात यह है, जहाज को बचाना है, खुद को बचाना है, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको बचाना है। आज पूरे विश्व में ये जहाज एकमात्र साधन है जिससे कि 80 से लेकर 90% चाहे तेल हो, चाहे कोई सामान हो, एक देश से दूसरे देश जाता है। पानी, समुद्र ही है जो एक दूसरे को जोड़ रहा है। और ये जहाज ही ऐसी चीज है जो इतनी बड़ी मात्रा में सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो सामान सुरक्षित लेके जाना है, हमको भी सुरक्षित रहना है, ये हमारे पर्यावरण को भी बचाना है, समुद्र को भी बचाना है, हमारी इंडस्ट्री को भी बचाना है। ऐसा नहीं कि जहाज में कुछ इंसिडेंट्स हो तो सिर्फ हमको ही नुकसान होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। अगर पोर्ट में कोई घटना घटती है तो पोर्ट पूरा जल जाएगा। पोर्ट का जलना, कहीं भी नुकसान होना, एक जहाज को नहीं सारे वातावरण को इफेक्ट हो जाएगा। तो इस चैनल का, समुद्र वायु का, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि खुद तो जागरूक हो, दूसरों को भी जागरूक करें। बहुत से लोग ट्रेनिंग करके आते हैं, जहाज पे काम भी कर लेते हैं, 5 महीना 6 महीना हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो जाता है, लेकिन बेसिक जो सेफ्टी है वो भी नहीं पता है उनको। तो ये बहुत ही गलत है। उस गलत फहमी को दूर करना है हमको। तो दूर करने के लिए ये समुद्र वाइब से एक शुरुआत की गई है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया पे है, ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग करके आते हैं, 1 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, किसी को पता नहीं होता है। तो हमें बताना है इस चैनल के माध्यम से और अवगत कराना है। सेफ्टी बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए। सबसे जरूरी चीज है, जिस तरीके से हम गैंगवे पे चढ़ के आते हैं सुरक्षित, 2 पैर पे, 2 हाथ पे, 2 आंख पे, 1 नाक पे, 2 कान पे, जैसे हमारा शरीर आता है
वैसे ही हमारा शरीर हमारे घर पे जाना चाहिए। ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। और जैसे ही हमारे साथ के लोग हैं वो भी उसी तरीके से सुरक्षित जाना चाहिए। सुरक्षित कैसे रहेंगे? कभी कुछ जहाज में इमरजेंसी होती है, जो जहाज में सामान दिया गया है उसका प्रॉपर यूज करना है, प्रॉपर तरीके से यूज करना है और प्रॉपर तरीके से उसके बारे में जानकारी रखनी है। जानकारी रखने के बाद उसको इस्तेमाल भी करना है जब जरूरत पड़े तो। अभी हमारे बाद कुछ चीजों की जानकारी जो हमारे चीफ ऑफिसर हैं आकाश कुमार वो देंगे और हमारे थर्ड अफसर हैं वो कुछ चीजों के बारे में बताएंगे और हमारे भविष्य के थर्ड अफसर बनने वाले योगेश वो भी कुछ चीजें बताएंगे। तो ये एक शुरुआत है और एक एक चीजों के बारे में इसमें बताया जाएगा। कोई भूल जाएगा तो उसको देख सकता है और लोगों को बता सकता है कि ये चीज है, इसको सही से इस्तेमाल करो तब विश्वास करो। ये तो बहुत पुराना डायलॉग है। तो ये चीज है, ये साठ है। हम जहाज में तो देखते हैं आए दिन ब्रिज में पड़ा रहता है, तो देखने का मकसद ये कि नहीं सिर्फ देख लिए और पास हो गए। अगर हमको नहीं पता है तो हम किसी से पूछें, किसी ऑफिसर से पूछें, चीफ ऑफिसर से पूछें, थर्ड अफसर से पूछें, सेकंड अफसर से पूछें कि भाई ये क्या चीज है, इसके बारे में उनको बताओ, तो वो बताएंगे। जहाज में जो भी सीनियर ऑफिसर उनका काम है, जो भी क्रू हैं, जो भी जूनियर हैं, उनको बताएं कि ये चीज है, साल्ट है, क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ताकि उनको भी पता चले, वो अपने और दूसरे जिनको पता नहीं उनको भी बताएं। ये साल्ट है, इसके बारे में बताएंगे। ये रॉकेट पैराशूट है, इसके बारे में बताएंगे। और इमरजेंसी में यूज करते हैं, ये है लाइन थ्रोइंग ऑपरेटस, इसके बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से जो है ये शुरुआत है और हर चीजों के बारे में बताया जाएगा। जहाज में जितनी भी सामान है, जितने भी इक्विपमेंट है सेफ्टी से रिलेटेड, इस चैनल के माध्यम से अपने लोगों को तो बचाना ही है, दूसरों को भी बताना है, ताकि उनको पता चले, वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, खुद रहें, दूसरों को भी करें। सबसे बड़ा मकसद ये है। ये ध्यान रखने वाली बात है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। और बहुत जरूरी चीज है, ये जहाज को बहुत ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोई हंसी मजाक में लेता है तो नहीं लेना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जहाज में हम लोग तो हैं, हमारे घर वाले भी पूछते हैं, अरे जहाज में चले तो गए हो, क्या होता है जहाज में? तो इस चैनल के माध्यम से हम उनको भी बता सकते हैं कि जहाज में ऐसी चीज होती है, ये चीज होती है, ऐसे ऐसे सामान होते हैं। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग सेफ हैं। नहीं तो घर वाले बहुत चिंता में रहते हैं कि कैसे बचेगा, हमारा लड़का चले गया है, हमारा पति चले गया है, हमारा ये चले गया है, भाई चले गया है, जहाज में पता नहीं कैसे रहता होगा। जब वो देखेंगे जहाज में इतनी सारी चीजें हैं, तो उनके भी मन में शांति होगी। जो माँ है घर पे, जो बाप है घर पे, उनको पता नहीं, बच्चा तो चले गया, 25 साल 30 साल 25 साल घर पे था, माँ बाप के साथ में था, अचानक में जहाज में आ गया, तो उनको चिंता होती है कि हमारा बच्चा चले गया, कैसे रहेगा जहाज में। ये सबसे बड़ी बात है। तो जब ये चैनल वो भी देखेंगे कि हाँ नहीं ये चीज है, कुछ इमरजेंसी होगा तो हमारा लड़का, हमारा बच्चा जो है इसको यूज करेगा और बच जाएगा। उनको पता नहीं होता, हमको बताना पड़ता है कि क्या है, समझ में नहीं आता है। तो जब वो भी देखेंगे कि ये चीज है, इसके जब वहां पर समय पड़ने पे इसका उपयोग किया जाएगा, उपयोग करने के बाद वो बच जाएगा, उसको कोई चिंता की बात नहीं है, वो भी टेंशन फ्री रहेंगे। एक मकसद ये भी है कि उनको भी पता चले। तो ये शुरुआत है। हम चाहेंगे कि मतलब इस चैनल को अच्छे से लोगों को तक बताओ, खुद भी देखो, खुद भी सीखो और हमेशा अलर्ट रहो। जहाज में हमेशा अलर्ट रहो, जब जाग रहे हैं तब भी अलर्ट रहो,
सो रहे हैं तब भी अलर्ट रहो। धीरे धीरे इन चीज़ों के माध्यम से, समुद्र वायु के माध्यम से सारी चीज़ें लाने की कोशिश है, सभी को पता चले। जहाज में सेफ्टी का सिर्फ यही 3 चीज़ नहीं है, 100-200 चीज़ें हैं, सभी याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन एक एक करके, एक दिन में एक देखे, दूसरे दिन दूसरा देखे। कोई भूल गया है, पढ़ के आया है, कॉलेज करके आया है, नहीं पता है, ट्रेनिंग किया है, तो यहाँ पर देख ले, पता कर ले। तो इसी 2 शब्द के साथ में मैं अपना ये छोटा सा स्पीच खत्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि सब लोग सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आज भी, कल भी, जैसे कल थे वैसे आज रहेंगे, जैसे आज हैं वैसे कल रहेंगे। सेफ 100% नहीं, 1000% हमको सेफ रहना है। जी सर। तो इसी के साथ में बेस्ट ऑफ